हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो हमारे सेकंड बुक ज्योग्राफी की है उसके जो हमारे 4 चैप्टर है उसके कंबाइंड रिवीजन जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू किया, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया वाज कंडक्ट इन डैश बट इट वाज कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्ट ओनली इन डैश। कि स्टार्ट कब हुआ था लेकिन जो कंप्लीट है वो कब हुआ, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है 1872 कि 1872 में स्टार्ट हुआ था लेकिन जो कंप्लीट हुआ था वो 1881 में हुआ था। या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा सेंसस है कब हुआ था, तो इसका आंसर 1881 हमारा होगा क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था लेकिन जो कंप्लीट है वो बेसिकली कब हुआ था, 1881 में। नेक्स्ट है कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज डैश पर्सन पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। कि इंडिया की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका सी 382। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज बेसिकली दिए गए हैं, तो इसका आंसर है सी यानी कि 22। नेक्स्ट है वर्कर इज नोन एज अ मेन वर्कर हु वर्क एटलीस्ट। आपने कहा था ना मेन वर्कर किसे कहा गया, जो कितने कम कितने दिन यहाँ पर काम करता है। इसका आंसर है बी मोर देन 183 डेज। 183 दिन से ज्यादा दिन काम करेगा तो भी वो मेन वर्कर की कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यहाँ पे चीज ध्यान रखना बच्चों, कमेंट आया था यूपी। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे इन टर्म ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं। परसेंटेज मतलब है कि जितनी पॉपुलेशन है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, तो ये यूपी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। फिफ्थ का आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं बेसिकली वो गांव में रहते हैं। कह रहा हाउ मेनी स्टेजेस या फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने स्टेजेस या फेजेस है, इसका आंसर है डी की 4 है, 4। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आप लोग चेक कर सके कि कितने आपके सही है गलत है। इससे थोड़ा रुक रुक के मैं आंसर दे रही हूँ, पहले आप लोग फटाफट इसको कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका आंसर है 8th का सी, इंडो आर्यन। नेक्स्ट एक विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो कहां पर है, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा 9th का है बी, हरियाणा। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहां पर है, इसका आंसर है बिहार। बिहार में आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। कह रहा है विच व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 सेंसस। आपको पता है हमारे यहाँ पे 10-10 सालों में सेंसस होता है, जिसे हिंदी में जनगणना कहते हैं। अभी भी जो लास्ट है 2011 में हुआ था, तो जो भी आपसे डेटा फिगर पूछेंगे वो सारे आपके 2011 में जो सेंसस है उसी के हिसाब से पूछेंगे। 2021 में होने थे बट अभी तक अभी हुए नहीं है, तो इसीलिए जो भी आपके आंसर पूछे जाएंगे 2011 सेंसस के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है 11th का डी, 1210 मिलियन। नेक्स्ट हमारा 12th का क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। देखो सबसे परसेंटेज के टर्म नहीं पूछा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछा है, तो सबको पता होगा इसका आंसर यूपी, क्योंकि यूपी कितना बड़ा स्टेट है। बात करें तो कह रहा है कि वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज अ रिगार्ड एरिया। एरिया की बात करें, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, लैंड साइज एरिया की बात हो रही है, तो इंडिया कौन सा नंबर पे आता है। तो ये आंसर जो है मुझे लगता है हर बच्चों को पता होगा कि बचपन से छोटे क्लासेस से आपको ये पढ़ाया जाता है। 13 का आंसर है सी। Name the state of India having the lowest share of population as per the 2011 census। सबसे जो कम कौन से जगह पे है, तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन जो है पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो इसका आंसर है सी, सिक्किम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। इंडिया में आपको पता है हिंदू जो है मेजोरिटी में, उसके अलावा जो आपके सिख है, जो भी मुस्लिम है, जो भी जैन है, बुद्धिज्म है, ज्यूज है, ये सारे क्या है माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन सा है, तो यहाँ पे मुस्लिम आएगा। हालांकि वो बहुत तेजी से जनसंख्या उनकी बढ़ रही है। कह रहे व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। याद रखना सारे डेटा आपको 2011 सेंसस के हिसाब से पूछे जाएंगे। इसका आंसर है 16th का बी। नेक्स्ट है कि वेयर डज इंडिया रैंक एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, सबको पता है चाइना नंबर 1 पे है, भारत अभी दूसरे नंबर पे है। हो सकता है आगे आने वाले बच्चे जो है इसको फर्स्ट नंबर पे पढ़े, पर फिलहाल अभी जो है वो सेकंड नंबर पे हमारा आंसर है 17th का बी। द लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 18, उसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 74%। ये टोटल लिटरेसी रेट पूछा है, मेल फीमेल को अलग से क्लासिफाई नहीं कर रखा, इसको देखना है। माइग्रेशन, चेंज इन नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। द एरिया डिपार्चर, जहां से लोग जाते हैं, जो एरिया अराइवल,
बोथ ऑफ द एरिया अराइवल एंड डिपार्चर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है 19th का हमारा सी, बोथ द एरिया अराइवल एंड डिपार्चर। 19th का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अगर हमारे मतलब जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अगर उसमें ज्यादातर बच्चे हैं तो वो क्या दिखाता है, रिजल्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि भैया हमारी जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, हाई बर्थ रेट है, तभी हमारे जो ज्यादातर जो जनसंख्या का पार्ट है वो बच्चे है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये भी हर बच्चों को पता होगा क्योंकि हमारा ये जो स्टेट है वो बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे, वहां पे सीधी सी बात है जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी। तो वो कौन सा स्टेट है, आई गेस आप सबको पता चल गया होगा, वो आंसर है केरला। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की जो फीमेल लिटरेसी, देखो वहां पे टोटल लिटरेसी रेट था, यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 22 का आंसर है सी, 65.46%। नेक्स्ट 23rd का आंसर है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहां पर है, यूपी के अंदर है, एग्जिस्ट भी बहुत ज्यादा और बढ़ भी बहुत तेजी से रही है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिज्म के सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको कहां पर मिलेगी, तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है वर्कर इज नोन एज अ मार्जिनल वर्कर हु वर्क एटलीस्ट, कम से कम कितने दिन वो काम करेगा तो माना जाएगा, इसमें होगा लेस देन 183, क्योंकि अगर 183 ज्यादा काम करेगा तो मेन वर्कर बन जाएगा, 183 से लेस काम करेगा तो कौन सा बन जाएगा, मार्जिनल वर्कर, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 26th का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो इसका आंसर गोवा। भैया गोवा के जो लोग हैं सबसे ज्यादा शहरों में रहते हैं, गाँव में कम लोग रहते हैं। तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में कितने लोग अभी भी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर है सी, 54.6। ये अच्छी बात है कि भैया प्राइमरी एक्टिविटीज निकल कर लोग सेकेंडरी और टर्शियरी में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर से निकल कर लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाते हैं, इसका मतलब वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी 2003, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, टू प्रोवाइड द यूथ विद प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, टू सस्टेन रीइंफोर्स ऑफ स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म अमंग द यूथ, टू प्रोवाइड जॉब्स टू एवरी यूथ, और नेक्स्ट पूछ रहा है टू बिल्ड अप इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड सेंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ द गोल। देखो एक बार में पढ़ेंगे तो हमें सी लगेगा कि नहीं ये भी तो ठीक है कि प्रोवाइड जॉब्स टू एवरी यूथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जॉब प्रोवाइड करना है कि किसी भी इकोनॉमी का मेन एम नहीं होता जॉब, सिर्फ जॉब नहीं करना, हमें आपको नए नए स्टार्टअप भी बिल्ड करना है, नए नए अपने बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर को भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे किसी भी चीज का अगर हो कि भैया कि कोई नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई है तो सिर्फ हमें जॉब प्रोवाइड करना किसी भी पॉलिसी का एम नहीं हो सकता। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल यूथ, ठीक है, उनके जो प्रॉपर एजुकेशन देना, उसको ट्रेनिंग देना, उनमें जो कैपेबिलिटी छुपा हुआ उसको बाहर निकालना हो सकता है, उनके कैरेक्टर उन पे काम करना है, लेकिन सिर्फ उनको जॉब प्रोवाइड करना ये कभी भी किसी का, तो नॉट द मेन थ्रस्ट। यहाँ पे पूछ रहे जो नहीं है वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसका आंसर है सी। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रही क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं फिर भी कुछ समझाना चाहती हूँ वो समझा देती हूँ। 29th का आंसर है assertion द पीरियड फ्रॉम 1901 से लेकर 1921 इज रेफर एज अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन 1921 आपने देखा इकोनॉमिक्स में बढ़ा होगा, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा गया क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। रीजन क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। इन बीच में जो हमारा शायद 1901 से लेकर 1921 के बीच के फेज को स्टेशनरी फेज कहा गया क्योंकि उसमें ज्यादा लोग जो है हाई डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, मरते ही बहुत ज्यादा लोग थे और पैदा भी बहुत ज्यादा होते थे, तो एक क्या था पॉपुलेशन का बैलेंस बना हुआ था। तो बिल्कुल सही जो असर्शन है, रीजन उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका 29th का हमारा आंसर होता है ए, कि बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है 30 की द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरिया ऑफ द लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, जहां पे देखा होगा गरीब लोग होते हैं उनके घर में ज्यादा लोग काम कर रहे तो देखा जैसे आपके घर आपके आसपास कोई लेबर होंगे, उनके फैमिली में जितने भी लोग होंगे सारे लोग क्या होंगे काम कर रहे थे, देखा आपने। द मैनुअल वर्क आर नीडेड टू परफॉर्म सब्सटेंस और नियर सब्सटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको ये काम करना पड़ता है जिंदगी चलाने के लिए, तो बिल्कुल सही है, उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है।
क्योंकि भैया अमीर लोग तो उन्हें घर में जो मुकेश अंबानी एक ही बस्ती कमाने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन गरीब लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा कमाते, तो इसीलिए उनके घर में जितने भी लोग होते सबको ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि उनका जो परिवार है वो ठीक से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च इन फरवरी 2014 मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड 100% जॉब टू यूथ, ये तो बिल्कुल नहीं है, मैंने ऊपर भी आपको बताया। एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों ही करेक्ट। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने बताया ना कि जॉब जैसे बच्चे देखते तो भैया बेरोजगारों को लगता है कि जॉब तो बहुत बड़ी चीज है। जॉब बहुत बड़ी चीज नहीं, आप में जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ किसी की गुलामी करना या किसी के पास जाके जॉब मांगना ये यूथ को सूट नहीं करता, सिर्फ यही करना यही सूट नहीं करता। तो इसमें जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जॉब उनको एम्पावर किया जाए, उनको टैलेंट बनाया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उनके स्किल्ड को और ज्यादा एनहेंस किया जाए। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है माइग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2, व्हाट आर द कॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन में समझते हो ना, जब जनसंख्या एक जगह से निकल कर दूसरे जगह पर जाती है, चाहे शहर से गांव में हो या एक देश से दूसरे देश में हो, ये दोनों ही माइग्रेशन के अंदर आते हैं। तो कह रहा है कि कॉज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन आखिर लोग करते क्या है? पॉवर्टी, बिल्कुल। एजुकेशन के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, आपको पता है गांव से निकलकर शहरों में आते, जो शहरों में रहते हैं वो आगे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी के लिए। तो इसका आंसर है ऑल, सभी चीजों के लिए बेसिकली वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फीमेल माइग्रेशन। देखिए लड़कियां जो माइग्रेशन होती है बेसिकली वो मैरिज के कारण होते हैं। शादी के बाद अब देखा होगा, शहर की लड़की है, भैया लड़का गांव की लड़की है, शहर में लड़का रहता है, शादी हो गई तो अब वो क्या हो जाएगी, शहर से गांव से शहर की ओर आ जाएगी। तो ज्यादातर मैरिज के कारण क्या होता है, लड़कियों में माइग्रेशन होता है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए बेसिकली क्या होते हैं, वो माइग्रेट होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सैक्रिफाइस है वो लड़कियों को ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम माइग्रेंट। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट है वो कौन सा स्टेट रिसीव करता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर भी जो मुंबई है, लोग अलग अलग हर तरह के काम वहां पे मिल जाते हैं, इसीलिए लोग वहां पे सबसे ज्यादा भागकर आते हैं। कह रहा है इन विच सेक्टर डू द माइग्रेंट मोस्टली वर्क, किस सेक्टर के अंदर जो माइग्रेंट है जो एक जगह दूसरे जगह भागकर आते हैं वो कौन सेक्टर बेसिकली काम करते हैं? तो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द माइग्रेटर्स, कहां से सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट है, विच सिटी वो रिसीव नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट। सिटी की बात हो रही है, वहां पे स्टेट पूछा था, यहाँ पे सिटी पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 7th का हमारा ए, मुंबई में। है ना, मुंबई में सबसे ज्यादा लोग भाग कर आते हैं, उसके बाद दिल्ली का नाम नंबर आता है। कई बच्चे कहते हैं न्यू दिल्ली भी आता है, बट दूसरे नंबर, पहले नंबर पे मुंबई आता है। कह रहा हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेंट, माइग्रेंट की कितने स्ट्रीम है? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कौन से रीजन है? पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, बोथ, नन। तो आंसर है इसका सी, पुश और पुल दोनों ही जो फैक्टर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जगह दूसरी जगह लोगों के जाने के लिए। तो पुश मतलब भगाता है, यानी कि गंदी चीजें, पुल मतलब जो अच्छी चीजें। तो याद रखना, पुश में फैक्टर पूछेंगे जो अच्छी चीजें होगी, और सॉरी पुश में बेकार चीजें होगी, यानी कि गरीबी है, जो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये सारे क्या होंगे, पुश के फैक्टर। पुल अच्छे एनवायरमेंट है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पुल फैक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट, यानी कि देखो कुछ स्टेट में आते भी हैं जाते भी, नेट आउट यानी कि जहां ज्यादातर जो है ओवरऑल हमने आने और जाने का मिलाया, तो नेट आउट जो हमारा बन रहा है सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे जा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता जो है सबसे ज्यादा एक जगह दूसरे जगह काम के लिए जाती है। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद थोड़ा कम जरूर हुआ, बट अभी भी नंबर 1 2011 के सेंसस के हिसाब से तो इसी को लिया गया। नेक्स्ट है कि व्हेन द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन सेंसस बाय ब्रिंगिंग इन 2 एडिशनल कंपोनेंट प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। कि आपको पता है जो सेंसस में जो मॉडिफाई किया गया था, जिसमें कंपोनेंट्स से प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन कितने टाइम से आप रह रहे, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो किसके अंदर है? 1961 में। सी यानी कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एज पर द 2011 सेंसस हाउ मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्रीज, कितने लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं? इसका आंसर फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एडेड इन 1981 सेंसस, 1981 के सेंसस में क्या ऐड किया गया था? तो रीजन फॉर माइग्रेशन, 13 का आंसर है डी, वे लोग माइग्रेट करते क्यों हैं, इसके रीजन। चूज द कंट्री फ्रॉम वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट केम टू इंडिया, कहां से भैया दूसरे देश में से आते हैं? तो बांग्लादेशी लोग जो है सबसे ज्यादा भागकर भारत में आते हैं, ये हमको पता है। नेक्स्ट, इन द स्ट्रीम दैट इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट इंडिया, जो मेल है वो कौन सा? ये 4 तरह के आपने पता है एक माइग्रेशन है, तो जो मेल है वो ज्यादातर कौन सा करते हैं? तो रूरल से अर्बन, गांव से निकलकर देखा ना कि जॉब के लिए काम के लिए वो शहरों की ओर जाते हैं, सबसे ज्यादा उनका
ये होता है। कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम माइग्रेशन रिकॉर्डेड सेंसस ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो है किस टाइम पे दिखाया गया था, इसका आंसर बनता है 1881 में, जब फर्स्ट सेंसस हुआ था। हाउ मेनी रेमिटेंस डज इंडिया रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट, कितना रिसीव करती है, इसका आंसर है डी 11 बिलियन डॉलर, 17 का हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट है कि विच इज नॉट अ पुश फैक्टर। अब पुश देखिए, पुश मतलब भगा रहा है। पॉवर्टी बिल्कुल है, गंदी चीज है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ये भी मतलब ठीक चीज नहीं है। एंटरटेनमेंट तो अच्छी चीज है, ये क्यों आपको भगाएगा। डिजास्टर ये भी है, कोई प्रॉब्लम है। तो कौन सा नहीं है इसमें, 18 का सी, जो एंटरटेनमेंट है वो पुश फैक्टर नहीं है, 18 का हमारा बन रहा है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, विच ऑफ दिस में से कौन सा जो है वो सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है इंटरमिक्सिंग ऑफ, सोशल पूछा है तो इंटरमिक्सिंग पीपल फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर। जब माइग्रेशन होता है तो बहुत अलग अलग तरह के कल्चर, लैंग्वेजेस, लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये जो होता है इंटरमिक्सिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर लोग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन नहीं है, ये पूछा है। तो चेंज इन सेक्स रेशियो, बाकी देखिए पॉल्यूशन, डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सप्लोटेशन, ये सारे हैं। कह रहे विच स्ट्रीम फीमेल माइग्रेशन, अब देखा मेल जो है वो तो रूरल से अर्बन जाते हैं, तो फीमेल जो है उनमें कौन सा स्ट्रीम होता है, जिसका आंसर है ए। भैया वो रूरल से रूरल एरिया में ही चले जाते, इस गांव से उस गांव में शादी हो गई, चलो जी एक गांव से निकल के दूसरे गांव में ही वो चली गई। वट वर्क डन बाय इंडियन माइग्रेंट इन वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज में कौन से जो बेसिकली इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, इसका आंसर है सी, प्लांटेशन का। नेक्स्ट है व्हाट द रीजन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू मिडल ईस्ट, इंडिया टू मिडल ईस्ट के क्या रीजन है जो माइग्रेट कर रहे हैं, इसका आंसर इंक्रीज इन ऑयल। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी परसेंटेज डू वुमेन माइग्रेट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कितने जो हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो माइग्रेट हो जाती है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि 65% वुमेन जो है यहाँ पे माइग्रेट कर रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ पुल फैक्टर, पुल मजा मैंने कि अच्छा फैक्टर, बेटर वेल्थ, तो अच्छी बात है। पॉवर्टी अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए, पॉवर्टी कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगी भाई यहाँ पर आओ, गुड एजुकेशन, हाईवे सब है, पॉवर्टी है वो पुल फैक्टर नहीं। पुल जो आपको अट्रैक्ट करती है, कुछ मतलब जो भगाती है, भैया यहाँ से भागो, गंदा है ये। एसर्शन है कि आप एसर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं, एसर्शन कह रहा है कि पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर बर्थ प्लेस, तो बिल्कुल सही, हम जहाँ पे पैदा होते हैं एक अलग से हमारा इमोशन होता है, उस जगह से जुड़े हुए होते हैं। अब रीजन कह रहा है कि बट मिलियंस ऑफ पीपल लिव देयर प्लेस बर्थ ऑफ रेजिडेंस, ये भी बिल्कुल सही है कि लोगों को काम करने के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोगों को यहाँ से निकल कर जाना पड़ता है मजबूरी में, तो इसका आंसर है एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। हर कोई वहीं पे रहना चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी चीज है और लोगों को सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है 27th का, इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, बिल्कुल सही है कि लोग जो है रूरल से अर्बन एरियाज में जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं, फैसिलिटी है, हाई वेजेस है। नेक्स्ट है कि रीजन दिस मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, बिल्कुल सही है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो इसलिए लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तो एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और सही एक्सप्लेन भी उसको कर रहा है। नेक्स्ट है कि असर्शन माइग्रेंट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस, ये भी बिल्कुल सही है। रीजन द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन गेट कंफ्यूज फ्रॉम द अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू देम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 28 का भी हमारा आंसर क्या बनता है, ए। असर्शन रीजन सारे ही हमारे ठीक हैं। यहाँ पे देखते हैं assertion कह रहा है रेगुलेटेड माइग्रेशन थ्रू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड ओवर क्राउडेड, ये जो रेगुलेटेड माइग्रेशन, ये ध्यान रखना है कि क्या रेगुलेटेड नहीं होता, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन होता तो हम इसका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटेड माइग्रेशन जो है वो इसका आंसर, ये जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि रेगुलेटेड माइग्रेशन आ गया, अनरेगुलेटेड होता तो यहाँ पे इसका आंसर assertion सही होता है। रीजन है डेवलपमेंट ऑफ स्लम इन इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री, तो जो रीजन है वो तो ठीक है, बट assertion फॉल्स है, तो इसका आंसर हम देखते कि जो assertion फॉल्स है, देखो फटाफट से कौन सा है, 29th का डी हुआ। नेक्स्ट है कि द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब एनी इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट मोटिवेट पीपल टू लिव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज ओरिजिन नोन एज, जो लोगों को मजबूर करता भैया यहाँ से भागो, उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर है ए, पुश फैक्टर। पुल तो भैया अट्रैक्ट करेगा ना। कह रहा है माइग्रेशन लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम,
कि जो माइग्रेशन कारण लोग आपस में इंटरमिक्स होते, क्या सेम कल्चर? तो इसका सीधा सिंपल आंसर है डाइवर्स कल्चर के लोग इंटरमिक्स होंगे। अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड, अभी देखा हमने अनरेगुलेटेड है तो ओवर क्राउडिंग होगा, 32वें का आंसर हुआ ए। नेक्स्ट है माइग्रेशन बूस्ट द, माइग्रेशन किसको बूस्ट करता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है कि पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क बेटर लिविंग कंडीशन इज नोन एज, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अच्छी फैसिलिटी के लिए, अच्छी जॉब के लिए, उनको क्या कहा जाता है? उसको माइग्रेंट कहा जाता है। कह रहा है कि माइग्रेंट एक्ट एज अ एजेंट, माइग्रेंट जो है क्या एक्ट एज अ एजेंट ऑफ, क्या कहेंगे? एज अ सोशल चेंज। नेक्स्ट है माइग्रेशन लीड टू द डैश ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द कंट्री, माइग्रेशन के कारण क्या होता है? इसका आंसर है रीडिस्ट्रीब्यूट, एक जगह से लोग दूसरी जगह विद इन कंट्री करती है तो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। यूपी से निकल कर महाराष्ट्र चले गए, किसी और जगह से निकल, तो पॉपुलेशन तो पूरे देश की वही है, बट रीडिस्ट्रीब्यूट एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पर जा रही है। 37th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स सिटीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, क्या सिटीज फेस कर रही है? इसका आंसर है ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, बिल्कुल, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, कि सारे ही प्रॉब्लम को क्या कर रही है? वो फेस कर रही है। नेक्स्ट है कि इन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881 माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड इन द बेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, माइग्रेशन उस टाइम पे किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका आंसर है प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ के प्लेस पे ही केवल माइग्रेशन रिकॉर्ड होता था, रीजन या रेजिडेंस ये सब उस पर नहीं होता था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मिलियंस ऑफ यूपीएन बिहार इंडेंचर्ड लेबर वर सेंट, कहाँ पे नहीं, वर्ड नॉट सेंट, कहाँ पे नहीं जाते थे ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो गया 39 का हमारा ए, नॉर्थ अमेरिका नहीं जाते थे। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच ईयर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर इंजीनियर माइग्रेट टू अदर कंट्री, देखो स्टार्टिंग में जो माइग्रेट होते थे वो अनस्किल्ड लेबर अनएजुकेटेड लोग होते थे, लेकिन एक ऐसा दौर आया जहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े आईआईटीएंस वो देश छोड़कर जाने लगे। तो भैया ये जो दौर है वो कब स्टार्ट हुआ? 1960s से ये जो ट्रेंड है पढ़े लिखे लोगों का देश छोड़ के जाना, पहले जो है लोग अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लोग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे अच्छी डिग्री लेते थे, अच्छी पढ़ाई करते थे और फिर वो अच्छी बेटर लाइफ के लिए अच्छे जॉब्स के लिए वो यहाँ से माइग्रेट होने का दौर जो स्टार्ट हुआ 1960 से स्टार्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो करते हैं फटाफट से। तो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली मैंने चैप्टर के एमसीक्यूज डाले थे, कह रहा है कि टाउन जो है इसको कवर कौन सा डेफिनेशन नहीं करता। तो यहाँ पे जो है मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर जो है ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे, क्योंकि वहां पे था ना कि म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ये तो होना ही चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ये भी था। पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000 पर्सन ये भी था। तो ये यहाँ पे कहता है 75% एंगेज इन अ नॉट प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में नहीं होना चाहिए, कह रहा होना चाहिए। तो ये जो है सही डेफिनेशन में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा इग्लूज है वो कहाँ पे आई, मैं आपको मटेरियल वाला जो टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। तो इग्लू जो है वो टुंड्रा में है। नेक्स्ट हमारा सी है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी। मेगा सिटी की देखिए आपको मैं एक बता दूं कि पुराने बुक में जो है वो दे रखा है मोर देन 5 मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन जो न्यू बुक में दे रखा है वो मोर देन 10 मिलियन है। तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए, ज्यादातर जो न्यू बुक में है मोर देन 10 मिलियन, इसलिए मैंने आंसर मोर देन 10 मिलियन कहा था, क्योंकि मैं जो भी आपको नोट्स बना के देती हूँ वो न्यू बुक के हिसाब से बनाकर देती हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से होते हैं, हर एक शहर का अपना एक कैपिटल सिटी होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। जैसे भारत का न्यू दिल्ली है, लंदन है, बीजिंग, ये सारे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एक नेम ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज फाउंड एट द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो फिफ्थ का आंसर है ए, क्लस्टर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेटेड ऑल रूरल, जितने भी रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर जो होता है प्राइमरी एक्टिविटी ही इन काम होता है। विच सेटलमेंट पैटर्न आर फाउंड अलोंग द कोस्ट, कोस्टल एरिया में कौन सा होता है, लीनियर, सारे पैटर्न्स है तो उसमें लीनियर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा सिटी, इसमें से कौन सा जो है वो मेगा सिटी है। तो ये सारे ही जो मेगा सिटी बन चुके हैं। नेक्स्ट है टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडवेल। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। अर्बनाइजेशन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ हमेशा परसेंटेज के टर्म में जो है वो बताता है।
नेक्स्ट है विच वर द फर्स्ट मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले लंदन जो है वो सबसे पहले मिलियन सिटी बना था। नेक्स्ट इन द कंट्री विथ 100% अर्बन पॉपुलेशन, इसका आंसर है सिंगापुर के जो वो है 100% जो है वो। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पैटर्न में देखिए लीनियर, सर्कुलर, स्टारशिप सारे आते हैं, जो हैमलेटेड टाइप है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप अलोंग आइदर साइड रोड, रिवर्स एंड कैनाल्स, तो 14 का आंसर भी है लीनियर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट्स, तो इसका आंसर है इंडस वैली, 15 का आंसर होगा बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है। नेक्स्ट है सी प्लेस सच एज जेरूसलम, मक्का जो है वो किसके लिए पॉपुलर है, कल्चर। मैंने बताया था ना हर एक जो देश होता है उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, कोई ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, तो जो मक्का एंड जेरूसलम है किसके लिए पॉपुलर है, कल्चरल के लिए। कह रहा है हु पॉपुलराइज द ग्रीक वर्ड मेगापोलिस, मेगापोलिस वर्ड किसने इसको पॉपुलराइज किया था, इसका आंसर है बी, जीन गॉटमन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो 18 का हमारा जो है डी। ध्यान से देखिए कि न्यूयॉर्क जो है वो 1850 बना था, न्यूयॉर्क 1860 में बना था मेगा सिटी, 1850 में पेरिस बना था। कह रहा है WHO सजेस्ट दैट हेल्दी सिटी मस्ट बी, हेल्दी सिटी क्या होना चाहिए, तो क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स होना चाहिए, इन्वॉल्व कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें एक हेल्दी सिटी के अंदर होना चाहिए। कह रहा है इसका आंसर डी। कह रहा है कि द मेगापोलिस दिस ग्रीक वर्ड मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी, 20th का आंसर हो गया सी, ग्रेट सिटी। नेक्स्ट है इसमें 21 कि विच वन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है इसमें से कौन सा ह्यूमन सेटलमेंट प्रॉब्लम नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजेस्टेड हाउसेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी है, ड्रिंकिंग वाटर भी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है फिलहाल यहाँ पे हम इसको प्रॉब्लम नहीं मान रहे, वैसे इतनी प्रॉब्लम है तो इसको। द सेटलमेंट विच आर डेवलप अलॉन्ग रिवर वैली एंड फर्टाइल प्लेन्स, जो रिवर वैली फर्टाइल प्लेन्स उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोथ ए एंड बी, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच वन इज नॉट अ रूरल सेटलमेंट, फंक्शन के बेसिस पे देखिए पैटर्न अलग है, टाइप अलग है, फंक्शन अलग है, तो इसमें जो हमारा प्लेटिव विलेज है 23rd डी, ये जो है वो फंक्शन नहीं है, ये सेटिंग के, तो डी का हो गया। नेक्स्ट 24 द टाइप ऑफ सेटलमेंट इज लोकली नोन एज पारा, पानी, नागल, धानी, इनको कौन सा सेटलमेंट आता है, हैमलेटेड। नेक्स्ट असर्शन की सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड शेप, बिल्कुल सही है, दे रेंज फ्रॉम, देखिए हैमलेटेड जो दूर दूर एक घर होता था वहां से आज हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक भाग गए, तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है सिटीज आर फंक्शन लिंक टू द रूरल एरिया टू एरियाज अराउंड देम, सिटीज जनरली बेसिकली क्या होते हैं, रूरल एरियाज के आसपास ही होते हैं ताकि वहां पे जो है एक्सचेंजेस आराम से हो सके, तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसको एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट 27 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, इसके बारे में कौन सा जो है वो सही नहीं है, प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन सस्टेन, बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू वाटर, ये भी सही है, प्रोवाइडिंग चीप सर्विस, ये भी ठीक है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, भैया ये स्मार्ट सिटी का मिशन कभी भी नहीं हो सकता कि भैया बेरोजगारी बढ़ा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, में कौन सा जो ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न नहीं है, लीनियर भी है, सर्कुलर भी है, स्टार शिफ्ट भी है, जो डी है आपका हैमलेटेड वो नहीं है यहाँ पे। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन क्लासिफाइड एंड द अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, इंडस्ट्रीज भी है, माइनिंग भी है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। लंदन इज अ सिटी ऑफ दिस टाइप, पता है अलग अलग सिटी अलग अलग चीजों के लिए पॉपुलर है, कोई ट्रेड के लिए, कोई पोर्ट के लिए, कोई रिलीजियस के लिए, जैसे मक्का जेरूसलम है रिलीजियस के लिए, तो ये जो है पोर्ट सिटी के नाम से पॉपुलर है लंदन। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, इजी चैप्टर था। अब हम लोग एक चैप्टर बचा है वाटर रिसोर्स, उसको फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जो सेकंड बुक है उसके भी हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, हमारे पूरा जो विश्व की बात हो रही है कि कितना परसेंट अर्थ जो है वाटर से कवर है, तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा, पहले ही पेज पे इसका आंसर है बी 71%। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज अबाउट, फ्रेश वाटर कितना हमारे यहाँ पे है, इसका आंसर है डी ओनली 3%। इसीलिए कहते हैं अगर आगे की लड़ाई होगी तो भैया पानी जल के लिए लड़ाई होगी और किस चीज के लिए लड़ाई नहीं होगी, फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे बहुत ही कम है, ड्रिंकेबल वाटर। अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डू इंडिया हैव, इंडिया के पास कितने वाटर रिसोर्सेज है, तो इसका आंसर है
सॉरी थर्ड का हमारा हो गया डी 4%। नेक्स्ट है कि द मेन एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इन इंडिया, एनुअल फ्लो पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर है कि बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें दे रहेगा फिफ्थ में हरियाली, नीरू मीरू, अरवेरी पानी, सनसेट, तो ऑल ऑफ दिस सारी क्या है वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन राजस्थान, राजस्थान में जो वाटर टेक्निक है हार्वेस्टिंग का उसे क्या नाम दिया गया है, इसका आंसर है टैंक और कुंड, दोनों ही जो है इसका आंसर बनता है। सी का हमारा हो गया। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी, सीपी मतलब कंट्रोल सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सेवंथ का आंसर हो गया ए सेंट्रल, सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब पॉल्यूशन, सी मतलब कंट्रोल और बी मतलब बोर्ड, तो इसका आंसर हमारा सेवंथ का हो गया ए। व्हेन जल क्रांति अभियान वर लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट ने जल क्रांति अभियान कब लॉन्च किया था, इसका आंसर है ए 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, इंडिया का वाटर नेशनल पॉलिसी जो कब इंप्लीमेंट किया गया था, इसका आंसर है डी 2002 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बिल्कुल ठीक है, वाटर सेस 1977, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल 1974, और इसका 10वें का हमारा जो आंसर है डी ए के सारे स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। कह रहा था हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन कंट्री इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, सबसे ज्यादा जो किस में यूज होता है, तो इसका आंसर इरिगेशन में, हम सबको पता है सबसे ज्यादा इसी के अंदर पानी यूज होता है। Which of the following South Indian state has the highest groundwater utilization, total groundwater की बात करें तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिस्क्राइब वाटर एज ए रिसोर्स, इसको साइक्लिक रिसोर्स कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 14th का आंसर है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में इंप्लीमेंट किया गया, 1986 इज द करेक्ट आंसर। हरियाली प्रोग्राम इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, हरियाली प्रोग्राम जो किससे रिलेटेड है, वाटर शेड डेवलपमेंट, क्योंकि हरियाली के बाद फॉरेस्ट कवर या सॉइल कंजर्वेशन, इसका आंसर है वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मीरू नीरू प्रोग्राम जो है किस स्टेट से रिलेटेड है भैया, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, नीरू मतलब वाटर। यू विच ग्रुप ऑफ स्टेट इज हाईली अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एर्सेनिक, तो इसका आंसर 17 का है सी, वेस्ट बंगाल और बिहार। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कौन सी जगह पे यूज होता है, इसका आंसर है पंजाब। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन क्यूबिक किलोमीटर करेक्टली शो द टोटल एनुअल प्रेस्पिरेशन इन इंडिया, तो इसका आंसर है हमारा सी 4000। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इंडिया कैन बी यूज, कितने परसेंट आप वाटर यूज कर सकते हो, तो 20वें का आंसर है बी 32%। Which chemical has concentrated in water in बिहार, इसका आंसर है एर्सेनिक, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मच ग्राउंड वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरली कितना ग्राउंड वाटर यूज होता है, 92%, बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे यूज होता है। विच पार्ट ऑफ रिवर हैज गुड क्वालिटी वाटर, इसका माउंटेन जहाँ पे होगा वहां पे अच्छी क्वालिटी के वाटर आपको मिलेंगे। यार टोटल यूजफुल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पास कितने यूजफुल वाटर रिसोर्स है, तो इसका आंसर है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। Which one of the following river has the highest reclamation groundwater resource in country, तो 25th का हमारा आंसर है बी द गंगा। नेक्स्ट है कि इंटेंसिव इरिगेशन इन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश अफेक्ट इंक्रीज इन सैलिनिटी, तो इसका आंसर है डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसके रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसका आंसर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं था। विच टू हाईली पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया, भैया जहां पे भी यमुना दिख जाए आंख बंद करके भर दो, गंगा एंड यमुना सबसे पोल्यूटेड। विच गवर्नमेंट बॉडी मॉनिटर वाटर क्वालिटी इंडिया, हमारे इंडिया में कौन सा है, तो अभी बताया मैंने सीपीसीबी जो है ये बेसिकली वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। वाटर एक्ट कब आया, 30 का आंसर है ए 1974 में, 1974 में वाटर एक्ट आया। टाइम बचाने के लिए मैं फटाफट आप लोगों को बोल रही हूँ, द वाटर सेस एक्ट जो है वो कब आया, इसका आंसर है डी 1977। जब मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए थे इंपॉर्टेंट थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर सेस, वाटर एक्ट, जल क्रांति अभियान, ये सारे जो है वो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने चैप्टर में दिए हुए, तो अगर आप चाहे तो वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट अरावली पानी संसद जो है वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया? इसका आंसर है डी राजस्थान के द्वारा। विच स्टेट हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउस कंपल्सरी? हर घर के अंदर ये हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है कंपल्सरी है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ए 33 का। क्या है रालेगन सिद्धि जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट किस इंडियन स्टेट का है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ये आपकी केस स्टडी में दे रखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। विच पॉलिसी स्टिमुलेट्स वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज? जो कौन से पॉलिसी ने वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दिया? इसका आंसर है सी नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर? देखिए वो क्या था, वाटर एलोकेशन था। यहाँ पे क्या है कि पर कैपिटल अवेलेबिलिटी जो वाटर है कंट्री के अंदर वो जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इस 36 का आंसर है हमारा डी, जल क्रांति अभियान। नेक्स्ट नेम द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से वाटरशेड को प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया? इसका आंसर है हरियाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो सेकंड बुक है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। कल मैं आप लोगों को हर चैप्टर के असर्शन, रिवीजन और मैप वर्क हम लोग कल करेंगे। तो आज प्रोग्राम क्या था हमारा कि हम सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सभी के एमसीक्यूज खत्म कर लेते हैं और कल सारे चैप्टर के असर्शन सुबह और मैप हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि परसों आपकी एग्जाम है तो हमारे पास कल एक दिन ही बचता है। तो असर्शन, रिवीजन हर एक चैप्टर के एक साथ कंबाइंड रिवीजन करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है उसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोग के एक साथ टाइम बचे और फटाफट से रिवीजन हो जाए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, एक दिन है आपके पास, बहुत होते एक दिन, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।